राजनीति में हठधर्मिता अच्छी बात नहीं। आप विपक्ष के नेता हैं, कानून का पालन करना चाहिए। और दलितों के सवाल पर आप स्पष्टता से बोलते नहीं हैं। किस बात का संवाद आप कर रहे हैं? संवाद के पहले तो आपको अपने शासन काल में जो गठबंधन का सहयोगी था, उसमें जो कृत्य हुआ था, उन माताओं और बहनों और बेवाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए थी आपको। सबसे पहले तो आपको जाना चाहिए था बाथे, और बाथे में जिस ढंग से दलितों का नरसंहार हुआ था रात के अंधेरे में, उन माताओं बहनों से पूछना चाहिए था। आपको इस बात के लिए चर्चा करनी चाहिए थी कि माननीय नीतीश कुमार जी ने माननीय रामनाथ कोविंद के जो दलित राष्ट्रपति बने दलित समुदाय के, तो नीतीश कुमार जी ने गठबंधन से इतर इस इशू का समर्थन किया। आपको इस बात का समर्थन, इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए या चर्चा करनी चाहिए थी कि देश का पहला राज्य है बिहार, जहां दलित समुदाय का व्यक्ति झंडा फहराता हो, राष्ट्रीय झंडा फहराता हो। सामाजिक जकड़न पर प्रहार है यह, और वहां मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सैल्यूट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ, सीईओ और एमएलए सैल्यूट करते हैं, तो उस बुजुर्ग को भी सैल्यूट करना पड़ता है। ये दलित समुदाय का व्यक्ति आपको मौका मिला है। किस राज्य में आपने दलित समुदाय के व्यक्ति को पंचायती राज में इतनी बड़ी हिस्सेदारी दी? आज दलित जिला परिषद का चेयरमैन होता है और आईएएस उसका सेक्रेटरी होता है। ये है दलित सशक्तिकरण। इसलिए और आपको लंबे अरसे तक काम करने का मौका मिला है। आखिर क्यों दलित के बच्चे स्कूल से बाहर थे? इसका गुनाहगार कौन था? राहुल गांधी जी, यह भी स्पष्ट करिए। उनके ऊपर एफआईआर हुआ, उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए पदक है, मेरे पर कितने एफआईआर। ये तो खैर उनका अपना मामला है। कानून तोड़िएगा तो बिहार में कानून का राज है, ऐसा नहीं है। हम भी कानून तोड़ते हैं और यहाँ कानून सबके लिए बराबर है। आपको एहसास होगा कि आपके दल के विधायक भी कृत्य में गैर कानूनी पाए गए, उन पर भी मुकदमा हुआ, राजद के विधायक पर भी हुआ, जनता दल यू रहे, बीजेपी रहे, चाहे एनडीए के घटक दल हैं, कानून सबके लिए बराबर है। और जो राजकीय छात्रावास है, हम तो कहेंगे फ़ोटो जारी करिए जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश है, कि जो सुविधाएं हम दे रहे हैं, जिस गद्दा पर आप सोते होंगे ना राहुल गांधी जी, दलित बच्चों के लिए वो गद्दा नीतीश कुमार जी ने उनके छात्रावास में व्यवस्था की है। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी के नेता है रामगोपाल यादव, उन्होंने जिस तरीके से विंग कमांडर योमिका सिंह पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। राजनीति में पथभ्रष्टता का सीमा लोग पार कर रहे हैं। सेना को जाति में बांटा जाता है, सेना को धर्म में बांटा जाता है। और देश जब राष्ट्रीय चुनौतियों से जूझ रहा हो, ऐसी स्थिति में अगर यह इस ढंग का मंतव्य देना, तो हम रामगोपाल यादव जी से जानना चाहते हैं कि शपथ क्या लिया था जब सदन में प्रवेश किए थे? तब क्या शपथ लिए थे कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके हम व्यवहार करेंगे? तो यही भाषाई व्यवहार है। यह दुर्भाग्यजनक है, खेदजनक है, और उनकी पार्टी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम, उन्होंने इंडिया अलायंस पर कहा कि बिखरता हुआ दिख रहा है इंडिया, और बचा रहेगा तो बहुत खुशी होगी। और उन्होंने कहा था अपने अनुभव के आधार पर, भाई जितना चार्जशीटेड देश भर के अंदर है, करप्ट है, उन्मादी है, इस सब लोगों का एक ही उद्देश्य था कि देश की राजनीति को अस्थिर करना। तो कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा की स्थिति है। अब वो इंडी ब्लॉक का अंदरूनी मामला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पीओके की वापसी केवल पाकिस्तान सिंधु संधि के साथ चर्चा करने के लिए जारी हो, जब तक आतंकवाद निर्यात बंद। ये साफ तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये स्पष्ट किया है कि भारत अपने शर्तों पर बात करेगा। किन किन शर्तों की चर्चा उन्होंने की? उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ग्लोबल ऑफ टेररिज्म ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेररिज्म चलाया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा, और उन्होंने किन शर्तों पर हम बात करेंगे इसको देश की जनता के सामने स्पष्ट कर दिया है। तो पीओके का सवाल हो, आतंकवाद का सवाल हो, ये तमाम पाक प्रायोजित आतंकवाद है। और आतंकी शिविरों को जिस ढंग से हमारे सैन्य बल ने चंद मिनटों के अंदर ध्वस्त कर दिया, तो देश की जनता, देश तमाम राजनीतिक दलों की एकजुटता और 140 करोड़ देश की जनता के बदौलत ही हम इस लड़ाई को जीत पाए हैं, और ये सैन्य पराक्रम को हम सैल्यूट करते हैं।
है।